क्योंकि सॉवरन रैंक बीस्ट्स के पास एक स्किल होती है, इंटिमिडेट। ये बात शुयू को स्नो वुल्फ किंग की याद दिला देती है। उसे याद आता है कि उसके पास पहले से ही इंटिमिडेट की कॉपी है और यही बात उसे अंदर से एक्साइट कर देती है। अब वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि 11 इस स्किल को मास्टर करे, क्योंकि सॉवरेन रैंक्ड एबिलिटीज सीख लेने से 11 के अंदर की किंगली क्वालिटीज और भी खतरनाक लेवल पर पहुंच जाएंगी। शू को पूरा भरोसा है कि उनकी आने वाली जर्नी अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन में उनकी एबिलिटीज का अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाली है। इस बार सिर्फ शू और 11 नहीं होंगे, ग्रीन कॉटन वर्म भी उनके साथ जाएगा। जैसे ही शू वर्म से कहता है कि वो साथ चले, वर्म एकदम स्टार्टल्ड हो जाता है, क्योंकि वो आज तक घर से बाहर ही नहीं निकला था। वाइल्डरनेस ट्रेनिंग के दौरान टेमर्स को स्कोर किया जाएगा बेस्ड ऑन वो कितने रेयर बीस्ट्स डिफीट करते हैं और कितने वैल्यूएबल रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं। शुयुक के दिमाग में एक ब्राइट आइडिया आता है। वो प्लान बनाता है कि वर्म हर जगह सिल्क वेब्स फेंकेगा रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए और 11 कॉम्बैट संभालेगा। वर्म ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। इसी दौरान लो शुयू के घर आती है और अपने वर्ड को सच साबित करते हुए उसे देता है उसका आईडी, पैसा और वो प्रॉमिस्ड रिकमेंडेशन लेटर फॉर डिपार्टमेंट 11। ये आईडी अब शू को ये पावर देती है कि वो अधिकतर र्यून्स एक्सप्लोर कर सकता है, जिसमें पिंग चैंग र्यून्स भी शामिल हैं। शू एक्साइटेड होकर सारे आइटम्स एक्सेप्ट कर लेता है और पहले से ही सोचने लगता है कि कैसे इनका एडवांटेज लेना है। लोई उसे ये भी बताती है कि अब वो आइस ड्रैगन र्यून्स जैसी डेंजरस जगहों पर भी जा सकता है, लेकिन एक वार्निंग छोड़ देती है, पहले उसे प्रोफेशनल टीमर बनना होगा। लोई उसे बहुत सख्त अंदाज में बोलती है कि आइस ड्रैगन र्यूइंस उसकी करंट लेवल के लिए बहुत डेंजरस हैं और अगर वो अभी गया तो सीधे फ्रीज होकर मर जाएगा। शिव एकदम काम रहता है और कैजुअली पूछता है, अगर मैं जानना चाहूं तो क्या मुझे बॉडीगार्ड्स असाइन किए जाएंगे? लोई कंफर्म करती है कि आइस ड्रैगन र्यूइंस एक्सप्लोर करने के लिए बॉडीगार्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन के लिए नहीं। इसके बाद शू टॉपिक बदल देता है और अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन के बारे में और डिटेल में पूछता है। बाहर से वो आइस ड्रैगन र्यूइंस के डेंजर की परवाह करता हुआ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्टोन स्टैचू से चुपचाप सॉरी बोलता है कि उसने मिशन को आगे बढ़ाने में सेकंड थॉट्स रखे। लो पूछती है कि शू को पता है कि अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन असल में फॉर्मर टीमिंग डायमेंशंस होती हैं। शू सिर हिलाकर कंफर्म करता है कि उसे ये बेसिक नॉलेज है। लो आगे बताती है कि पिन यांग र्यूइंस की सिचुएशन अभी अनस्टेबल है। एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि सिर्फ इंटर्न टीमर्स ही सेफली एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हाई रैंकिंग टेमिंग डायमेंशंस को अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन रिजेक्ट कर देती है। ये डायमेंशन असल में एक चैलेंज टाइप रूइन है, जिसे उस टेमर ने मॉडिफाई किया था जो पहले इसका ओनर था। ये स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन के टेमर्स को ट्रेन करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अंदर जाते ही टेमर्स अलग अलग एनवायरनमेंट्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और चाहे कितने भी पार्टिसिपेंट्स हो, हर कोई सोलो एक्सप्लोर करता है। ये बात शुयू के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि उसे अकेले काम करना ज़्यादा पसंद है। अंदर टेमर्स को एलिमेंटल बीइंग्स के क्लोन्स का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए उन्हें डिफीट करना ज़रूरी होगा। रूइंस की स्ट्रक्चर एक मल्टी स्टेज चैलेंज जैसी है, जहां हर स्टेज के एंड में एक बॉस फाइट होती है। लोई सीरियस होकर शुयो को बताती है कि पिंगचांग के इंटेंट टेमर्स इस चैलेंज में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट से कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के टेमर्स को मौका दिया जाएगा, जो पिंगचांग के लिए बहुत बड़ी लॉस होगी। डॉक्टर लोई अपनी चिंता दिखाते हुए जो बताती हैं कि रूइंस के अंदर डेंजर रियल है। हालांकि एलिमेंटल बीइंग्स मोस्टली चैलेंजर्स को मारते नहीं हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली गारंटीड नहीं है। अगर टीमर बहुत वीक हो तो सिचुएशन सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि डायरेक्टली डेडली बन सकती है। ये सुनकर शिव अनईजी फील करने लगता है, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो में अब सिर्फ इंजरी नहीं बल्कि डेथ भी हो सकता है। लू उसे एक वेबसाइट लिंक और एक इनविटेशन क्यूआर कोड देती है, जिससे उसे ब्रीडिंग मटेरियल्स पर डिस्काउंट्स और रिवॉर्ड्स मिल सकें। उसका मकसद है उसे मोटिवेट करना, ताकि वो अपने लिए अवेलेबल रिसोर्सेज का फुल यूज़ करे। वो फिर से रिपीट करती है कि ये रिसोर्सेज उसे जल्द ही प्रोफेशनल टेमर बनने में हेल्प करेंगे। लू शिव को एडवाइस करती है कि अभी के लिए आइस ड्रैगन रूइंस को बिल्कुल भूल जाए और पूरा ध्यान सिर्फ अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन पर लगाए। हालांकि आयरॉनिकली वही बार बार आइस ड्रैगन रूइंस का टॉपिक खुद ही निकाल रही है। डिपार्टमेंट 11 का न्यूएस्ट रिक्रूट अब फील करने लगता है कि ये टास्क उसके लिए शायद बहुत डेंजरस है। फनी बात यह है कि वो ये भूल जाता है कि ये सब एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का टेस्ट का ही पार्ट है, ताकि वो ऑफिशियल मेंबर बन सके। रूइंस में उसका मेन टास्क है ग्लेशियर सिटी की ट्रू हिस्ट्री को अनकवर करना।
लू उसे रीएश्योर करती है कि उसे पूरे रूइंस क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हियरिंग एबिलिटी से वो हर एनवायरनमेंट से क्लूज गैदर कर सकता है। वो उसे याद दिलाती है कि वही व्यक्ति है जिसने ये रूइंस ट्रिगर किए थे, जिसका मतलब ये है कि वो इतना स्ट्रांग तो है ही कि ये टास्क हैंडल कर सके। लू शिव को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो बैम्बू रॉक जिम जाए ताकि 11 दो नई स्किल्स सीख सके, और उसकी ऑब्वियस टेंशन और वरीज को कैजुअली ब्रश ऑफ कर देती है। हालांकि शिव मानता है कि उसे बहुत रिसोर्सेज मिल चुके हैं स्ट्रांग होने के लिए, लेकिन उसकी कॉशियस नेचर जीत जाती है। वो डिसाइड करता है कि फर्स्ट स्टेप के तौर पर वो विल्डरनेस कॉम्बैट टेस्ट देगा। उसका सोचना है कि अगर वो ये टेस्ट क्लियर कर ले तो अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन में सर्वाइव करने का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। लू वहां से चली जाती है। शिव फर्मली डिसाइड करता है कि स्टेइंग अलाइव उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी है। वो अपना प्रोबेशनरी आईडी हाथ में पकड़े हुए खुद को याद दिलाता है कि टेक्निकली उसे रूइंस एंटर करने के लिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अपने पैसे को वो और भी टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि उसके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही रिपीटेड डाउट्स उसके मन में आ रहे हों रूइंस में जाने को लेकर, लेकिन एडवेंचर और ट्रेजर्स का एक्साइटमेंट आखिरकार उसके डर पर भारी पड़ने लगता है, या शायद वो बस मनी के बारे में सोच रहा है। लू के जाने के बाद शिव के दिमाग में बस एक बात क्लियर रहती है, अब वो ऑफिशियली डिपार्टमेंट 11 का हिस्सा है। अब शिव के पास एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन तक एक्सेस है जिसका ईस्टर्न ग्लोरी रूइंस पर जबरदस्त कंट्रोल है। यही बात उसे समझा देती है कि ब्लू प्लैनेट पर आर्कियोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूइंस के अंदर दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट छुपे होते हैं जो अक्सर टोटेम रैंक्ड और लेजेंडरी बीस्ट से जुड़े होते हैं। यही रूइंस प्लैनेट की हिस्ट्री और पावर स्ट्रक्चर को समझने की की हैं। शिव अंदर से स्मग फील करता है क्योंकि अब उसका स्टेटस अलग लेवल पर है। उसे पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में उसे लेजेंडरी रैंक्ड सीक्रेट्स अनलॉक करने देगी और एक दिन वो लेजेंडरी टेमर्स पक को बॉडीगार्ड्स की तरह हायर कर पाएगा। शिव खुशी से भरा हुआ अपना आईडी केयरफुली पॉकेट में टक कर लेता है ताकि सेफ रहे। जैसे ही वो फ्यूचर के चैलेंजेस के बारे में सोचने लगता है, तभी ग्रीन कॉटन वर्म नोटिस करता है कि 11 के आसपास एक स्वॉलिंग ग्रीन लाइट बनने लगता है। शिव भी वही देखता है और तुरंत समझ जाता है उसका ईटर लेवल अप कर चुका है। वो आगे बढ़कर प्यार से अपने पेट बीस्ट के सिर पर पैट करता है और तभी उसे नोटिस होता है कि अब 11 करीब 1 मीटर टॉल हो गया है। आयरन ईटर खुशी खुशी मेटल कोर वुड मंच करता है और ग्रीन कॉटन वर्म उसे खाते हुए देखकर इक्वली खुश दिखता है। शिव अपना फोन निकालकर उनके स्टैट्स चेक करता है। 11 अब लेवल 6 हो चुका है और वर्म लेवल 4 पर पहुंच चुका है। अपनी बीस्ट्स की प्रोग्रेस देखकर शिव प्राउड फील करता है। उसे पता है कि उसके पेट्स नॉर्मल नहीं हैं। स्किल हैंडबुक एडवांटेज की वजह से उनकी स्किल्स उसी लेवल के बाकी बीस्ट से काफ़ी सुपीरियर हैं। हल्की स्माइल के साथ शिव इमेजिन करने लगता है कि आने वाले विल्डरनेस प्रैक्टिकल टेस्ट में उसका स्कोर कितना क्रेजी होने वाला है। टेमर्स एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन। टेस्ट के लिए रजिस्टर करने जब वो टेमर्स एसोसिएशन पहुंचता है तो वहां की बड़ी क्राउड देखकर वो सरप्राइज रह जाता है। इतने लोगों को देखकर उसे समझ आता है कि सिर्फ पोटेंशियल वाले टेमर्स ही रूइंस में ट्रेन कर पाएंगे और ये टेस्ट फ्यूचर प्रोफेशनल टेमर एग्जाम का पहला मेजर फिल्टर बनने वाला है। खड़े खड़े वो लोगों की बातें सुनता है जो अनएक्सप्लोर्ड डिमेंशन के बारे में स्पेक्यूलेट कर रहे होते हैं। लोग सोच रहे होते हैं कि शायद इसी वजह से इतनी भारी गैदरिंग हुई है। थोड़ा नर्वस होने के बावजूद शिव का माइंड क्लियर रहता है। 11 और ग्रीन कॉटन वर्म उसके साथ हैं और वो पीछे हटने वाला नहीं है। टेस्ट अनाउंसमेंट। तभी एक ब्लैक हेयर्ड वुमन स्टेज पर आती है और अनाउंस करती है, टेस्ट लोकेशन टियानगमोंग माउंटेन। डेट्स जुलाई 28 से जुलाई 30, 3 दिन बाद। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 AM से पहले। जो भी लेट पहुंचेगा उसकी पार्टिसिपेशन कैंसिल हो जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ी रिफंड मिल जाएगी। इसके बाद वो सभी को लॉबी में जाकर फर्दर डिटेल्स कंफर्म करने को बोलती है। शिव रिस्पेक्टफुली थैंक्स उसे और लॉबी की तरफ बढ़ जाता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी। लॉबी में जाकर शिव बिना सोचे समझे 10,000 बक्स रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर देता है। अभी अभी 10 मिलियन बक्स मिले हैं, उसके लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। बजट किंग खुश है। उसे पता है ये एक्सपीरियंस फ्यूचर प्रोफेशनल टेमर बनने के लिए वर्थ इट है। 3 डेज लेटर टियानगमोंग माउंटेन। 3 दिन बाद शिव बिना किसी इशू के टियानगमोंग माउंटेन पहुंच जाता है। वहां पहले से ही बड़ी क्राउड गैदर है। सबने टाइम वाली वार्निंग को सीरियसली लिया था। तभी पीछे से कोई उसका नाम जोर से पुकारता है। वो पलट कर देखता है। एक फेमिलियर यूनिफॉर्म, ग्लासेस पहने हुए और एक जाना पहचाना ओल्ड मैन तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है। शिव अचानक सरप्राइज में चिल्लाता है। मजाक करते हुए पूछता है कि कहीं इम्प्योर स्पिरिट्स उसे टेस्ट से पहले परेशान तो नहीं कर रहे। वो आदमी थोड़ा आउट ऑफ ब्रेथ दिखते हुए फिर से अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम है चेन काई। शिव तुरंत नोटिस करता है कि चेन काई बहुत ज़्यादा टायर्ड और लाइफलेस लग रहा है, जिससे उसे चिंता होती है कि कहीं उसने बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स तो कंज्यूम नहीं कर लिए।
लेकिन चेन काई उसकी चिंता को डिसमिस कर देता है और प्राउडली एक्सप्लेन करता है कि उसकी मेहनत से उसका आइस आर्मडिल्लो अब लेवल 7 तक पहुंच चुका है। फायर। वो टॉप स्टूडेंट शियू की तरफ एडमिरेशन के साथ देखता है और साफ दिखता है कि उसने शियू की हर एडवाइस को हार्ट से फॉलो किया है। फिर भी शियू के मन में कंसर्न बना रहता है। वो सोचता है कि क्या चेनकाई का इस एग्जाम में आना सही डिसीजन है या नहीं, खासकर ये सोचकर कि पिछली बार 11 ने आइस आर्मडिल्लो को इजीली डिफीट कर दिया था। रीअश्योरेंस के लिए शियू पूछता है, क्या तुम अकेले आए हो? ये सुनकर उसे रिलीफ मिलता है जब चेनकाई बोलता है कि वो अकेले आया है। चेनकाई उनकी पिछली मीटिंग को याद करते हुए एक्साइटमेंट में पूछता है, क्या तुमने स्टैच्यू एक्सप्लोजन इंसिडेंट के बारे में सुना? शियू को अंदर से हल्का सा प्राइड महसूस होता है क्योंकि असल में वो वही इस इंसिडेंट का कारण था, लेकिन वो सच को सीक्रेट ही रखता है। उस इवेंट के दौरान के अपने पैनिक्ड रिएक्शन को याद करके उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए शियू चेनकाई को एडवाइस करता है, खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालो। लेकिन चेनकाई की पैशन बिल्कुल अलग लेवल की है। वो क्लियरली बोलता है कि वो अपनी और अपने आइस आर्मडिल्लो की पोटेंशियल को नए हाइट्स तक लेकर जाना चाहता है। कॉन्फिडेंस के साथ चेनकाई एक्सप्लेन करता है कि इस टेस्ट में इतने सारे पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से सभी को 100 पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और हर ग्रुप में से सिर्फ टॉप 20 क्वालिफाई करेंगे। चेनकाई ऑनेस्टली एडमिट करता है कि उसे नहीं पता वो रूइंस एक्सप्लोर करने के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं। तब शियू उसे रीअश्योर करता है, ऑड्स बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए चांस लगभग 1 in 5 है, खासकर जब उसके पास लेवल 7 का आइस आर्मडिल्लो है। फिर भी चेनकाई के दिल में पुरानी हार की मेमोरी बैठी हुई है, जब वो 11 से हार गया था। वो डिफीट उसके लिए पेनफुल जरूर है, लेकिन वही उसे मोटिवेट भी करती है क्योंकि वो जानता है कि शियू का आयरन ईटर उससे बहुत आगे निकल चुका है। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना।